तो 15वें अध्याय में भगवान ने हमें एक बनियान ट्री के विषय में समझाया था। इन्वर्टेड रिफ्लेक्टेड बनियान ट्री, और उस ट्री में अलग अलग फ्रूट्स भी एक्सप्लेन किए थे भगवान ने। उसमें कुछ डिवाइन फ्रूट्स हैं, कुछ डेमोनिया फ्रूट्स हैं। वो चीजें हमें आज 16वें अध्याय में भगवान एक्सप्लेन करते हैं। और इसके अंदर भगवान इस अध्याय में मुख्य दो क्वालिटीज, ये डिवाइन और डेमोनिया, इन दो क्वालिटीज पे जो देवी और आसुरी स्वभाव, उसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। और अगर देवी स्वभाव हम कल्टीवेट करते हैं तो हमारा लिबरेशन होता है, और आसुरी स्वभाव को हम कल्टीवेट करते हैं तो हमारा बॉन्डेज इस मटेरियल वर्ल्ड से और हम इंटेंगल्ड हो जाते हैं। देवी प्रकृति अगर हम कल्टीवेट करते हैं तो हम उस जो बनियान ट्री है उसके हायर ब्रांचेस में हम एलिवेट होते हैं, और आसुरिक प्रवृत्ति को अगर हम कल्टीवेट करते हैं तो हम लोअर ब्रांचेस की ओर जाते हैं। तो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं भगवान इस अध्याय को। तो इस अध्याय की भगवान शुरुआत करते हैं। पहले 3 श्लोक में भगवान कृष्णा डिवाइन क्वालिटीज के बारे में समझाते हैं। व्हाट आर द डिवाइन क्वालिटीज, दैवी स्वभाव क्या है, पहले 3 श्लोक में समझाते हैं। और चौथे श्लोक में आसुरिक स्वभाव को एक्सप्लेन करते हैं। और फिर धीरे धीरे जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब 9वें नंबर के श्लोक से, उसमें भगवान प्योरली असुर लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या डेस्टिनेशन होता है, पूरा चैप्टर के एंड तक उसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो डिवाइन क्वालिटीज इसमें भगवान स्टार्ट करते हैं, उसमें बोलते हैं श्री भगवान उवाच। टोटल ये 3 श्लोक के अंदर 26 क्वालिटीज भगवान एक्सप्लेन करते हैं। कृष्णा एक्सप्लेन्स 26 क्वालिटीज ऑफ डिवाइन पीपल। और इसका भी जैसे कि हमारे पास पूरा चार्ट है 26 क्वालिटीज का, और चार्ट तो इस तरह से पूरा चार्ट है समरी के फॉर्म में। प्रभुपाद ने ये पूरे 26 जो डिवाइन क्वालिटीज है, गॉडली क्वालिटीज है, उसको हर एक क्वालिटी को परपोर्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर आप परपोर्ट भी देखेंगे तो इसका काफी लंबा परपोर्ट है। हर एक क्वालिटी पे प्रभुपाद ने कमेंट किया है। और ये 26 के 26 क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर हमें इस बनियान ट्री को गिव अप करके ओरिजिनल ट्री की तरफ जाना है तो। और एंड में प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक के परपोर्ट में कि अल्टीमेटली ये 26 क्वालिटीज, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी दुखी अवस्था में हो, मटेरियल वर्ल्ड से कितना भी कष्ट में हो, पर अगर वो ये प्रैक्टिस करता है 26 क्वालिटीज को कल्टीवेट करने की, तो इजीली वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकता है। चाहे उसके जीवन में कितने भी कष्ट हो, कितने भी संघर्ष हो, कितना भी दुख हो, अगर ये 26 क्वालिटीज पे फोकस करता है डिवाइन क्वालिटीज में, तो इजीली वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। कंक्लूड करते हैं इस परपोर्ट को इस तरह से प्रभुपाद। तो एक एक क्वालिटी को हम डिस्कस करते हैं। तो पहले श्लोक इस प्रकार से कि अभयम सत्व समशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च
स्वाध्यायस्तपस् आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्री अचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इस तरह से 26 क्वालिटीज एक्सप्लेन किए। ये सारी 26 क्वालिटीज वर्णाश्रम के बेसिस के ऊपर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसको। इसमें कुछ क्वालिटीज सन्यासी के लिए, कुछ क्वालिटीज वानप्रस्थ के लिए, कुछ गृहस्थ के लिए, कुछ ब्रह्मचारी के लिए है, कुछ ब्राह्मणस के लिए, कुछ क्षत्रिय के लिए है। तो इस तरह से वर्णाश्रम के आधार पे भी ये सारी क्वालिटीज क्लासिफाई की गई है। तो सबसे पहला क्वालिटी भगवान बोलते हैं अभयम, फियरलेसनेस। फियरलेसनेस क्वालिटी जो है वो मेन क्वालिटी है सन्यासी के लिए। ऑफ कोर्स ये सारी 26 क्वालिटी सभी जीवों के लिए, चाहे वो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हो या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, सभी को सारी क्वालिटीज कल्टीवेट करनी है। बट कुछ क्वालिटीज किसी एक पर्टिकुलर आश्रम वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अभयम जो सबसे पहली क्वालिटी है वो प्रोमिनेंट सन्यासी में हमें देखने मिलती है और सन्यासी को इस क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अभयम मतलब निर्भयता, फियरलेसनेस। जनरली इस वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति को भय रहता है, फ्यूचर का भय रहता है। तो फियरलेसनेस एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। जैसे प्रभुपाद का भी नाम था अभय चरण। तो स्पिरिचुअल मतलब भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति अच्छे से करता है तो जो उसका जो सबसे बेस्ट कृपा भगवान जो देते हैं उस भक्त को, भक्ति के माध्यम से उस भक्त को जो सबसे बेस्ट कृपा मिलती है वो होती है ये अभय, भयम। भक्त जो है फियरलेस हो जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो उसको भय नहीं रहता है किसी भी वस्तु का, प्योरली वो कृष्णा पे डिपेंड रहता है। एक्चुअली असली फियरलेसनेस तभी आ सकता है जब व्यक्ति कृष्णा पे डिपेंड होता है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली एक दूसरे प्रकार के लोग के अंदर भी अभयम होता है। वो ऐसे सोचते हैं मुझे कोई पाप करने से डर नहीं है, जो करना है मैं करूंगा, मैं नहीं मानता भगवान है, मैं नहीं मानता ये सारे देवी देवता है, मैं नहीं मानता ये पूर्व जन्म और कर्म होते हैं, तो मुझे जो चाहे जब चाहे मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, सारी सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं। तो इस प्रकार का अभय नहीं बोल रहे हैं भगवान। एक्चुअल अभय हम किसको बोलते हैं? जब व्यक्ति पूरी तरह से कृष्णा पे आश्रित रहता है। अगर वो उस वक्त को अगर घने जंगल में रात्रि के समय उसको छोड़ा जाए तो भी उसे डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पता है कृष्णा विल प्रोटेक्ट। उसे जंगली जानवर उससे भी भय नहीं रहेगा, क्योंकि उसको कृष्णा पे पूरा भरोसा है, पूरा फेथ है। सो उसको पता है मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारेंगे। कृष्णा वांट्स, अगर कृष्णा मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कोई मुझे मार नहीं सकता, और अगर कृष्णा मुझे मारना चाहते हैं कोई मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो हमेशा फियरलेस सिचुएशन में होता है। बेस्ट एग्जांपल है इसका प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज पूरी तरह से फियरलेस थे। उनको सांपों के बीच में डाला गया, जहर दिया गया, खाई से फेंका गया, अग्नि में डाला गया, कभी भी अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया उन्होंने। was totally depend on Krishna for protection. ये अब है हमें। सेकंड, सत्व शुद्धिम, सत्व समशुद्धिम, अपने अस्तित्व को शुद्ध करना, प्योरिफाइंग वंस एग्जिस्टेंस। तो ये भी क्वालिटी जो है सन्यासी के अंदर हम देखते हैं।
तो ये चार्ट है इसका। और फर्स्ट कॉलम में क्वालिटीज बताई है, सेकंड में कौन से आश्रम, कौन से वर्ण में इसको प्रोमिनेंटली देखा जाता है, थर्ड कॉलम में उसका डिस्क्रिप्शन है जो प्रभुपाद ने परपोर्ट में लिखा है, उसके जो पॉइंट है ना, शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं जस्ट ब्रीफ में एकदम। तो सेकंड आता है, ऐसे 26 क्वालिटीज है। सेकंड है प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, सन्यासी के लिए। जैसे कि हमें अपने कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करना चाहिए, चेतो दर्पण मार्जनम, ये हमारी फिलॉसफी है। चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग के माध्यम से हमें अपने अस्तित्व को शुद्ध करना है, तपस्या करके, नियमों का पालन करके, श्रवण कीर्तन करके, इंद्रिय तृप्ति से व्रत लेके, वी हैव टू फास्ट फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। तो ये सारी चीजें करने से हम अपने अस्तित्व को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले जन्माष्टमी गई, सभी भक्तों ने उपवास रखा था, कोई निर्जल पे रखा, किसी ने फ्रूट्स पे रखे। तो जितना हम ऐसे तपस्या करेंगे फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, उतना हमारी चेतना, हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा, प्योरीफाई होगा। तो एक बार हमारी कॉन्शियसनेस प्योरीफाई हो जाती है तो हमारे अंदर सब लस्ट, एंगर, ग्रीड खत्म हो जाता है। हम किसी को चीट करना पसंद नहीं करेंगे और किसी से हम ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे। हमारा मन इजीली कृष्णा की तरफ फ्लो होगा, जैसे सभी नदियां सागर की तरफ इजीली फ्लो होती है, इस तरह से। तो इस तरह से अब जब हम प्योरीफाई करेंगे अपनी कॉन्शियसनेस को, that is one of the qualities of divine. Third is ज्ञान योग व्यवस्थिति, नॉलेज कल्टीवेट करना, ज्ञान को कल्टीवेट करना। जनरली भक्त जो होता है वो स्क्रिप्चर्स में बहुत रुचि लेता है, ये इम्पोर्टेंट खासियत है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, उसको, उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है उस पर स्टडी करता है और दूसरों को स्प्रेड करता है ये नॉलेज। सन्यासी जाते हैं घर घर भिक्षा मांगने, एक्चुअली भिक्षा मांगना उनका उद्देश्य नहीं है, वो तो हमेशा कृष्णा पे डिपेंड है। फिर भिक्षा मांगने क्यों जाते हैं? उन सभी गृहस्थों को इंस्पायर करने, क्योंकि वो सारे हाउस होल्डर्स जो गृहस्थ है वो माया से बहुत क्लोजली कनेक्शन है उनका, वो मटेरियल वर्ल्ड में अपना कार्य करते हैं, बिजी रहते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ को ज्यादा समय नहीं दे पाते। इसलिए ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी के घर जाते हैं और उनको इंस्पायर करते हैं। यही सिस्टम प्रभुपाद ने इस्कॉन में इंट्रोड्यूस किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। सभी भक्तों को, जितने भी डिवोटीज हैं, सभी को घर घर जाना चाहिए और जो हाउस होल्डर्स है, जो गृह मेधीज है, उनको बुक्स देना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, मंदिर आइए, प्रसाद लीजिए, दर्शन कीजिए। तो इस तरह से वो स्क्रिप्चर्स भी पढ़ता है और उसको स्प्रेड भी करता है। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को भी भेजा था, प्रति घरे घरे किया, करो ये भिक्षा, भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। तो कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज मीन्स, प्रभुपाद लिखते हैं, if he is actually advanced and ordered by spiritual master, he should preach Krishna consciousness with logic and understanding. And if one is not so advanced, he should not accept the renounced order of life. So preaching elevated devotees के लिए बना है, ordinary devotee preaching नहीं करते हैं, वो से उनको अपना भक्ति और अपनी साधना में ही वो संतुष्ट रहते हैं। और जो exalted devotees होते हैं, वो उनका मूड होता है दूसरों के साथ भी ये शेयर किया जाए। चौथा क्वालिटी है दानम, चैरिटी। ये क्वालिटी स्पेसिफिकली गृहस्थों के लिए, ऑफकोर्स ब्रह्मचारी लोग भी दान करते हैं। वो क्या दान करते हैं? ज्ञान दान, वो नॉलेज की चैरिटी देते हैं।
गृहस्थों के लिए विशेष चैरिटी कहा गया है। प्रभुपाद कहते हैं कि सही समय पे सही व्यक्ति को सही जगह पर दान दे, उसको सत्वगुण दान कहते हैं। चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस। परपोर्ट में भी लिखते हैं प्रभुपाद 50% अर्निंग जो है गृहस्थों को ऐसे इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में देना चाहिए जो कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड करते हैं, उससे उनकी जो अर्निंग इनकम है वो शुद्ध रहती है, प्योरीफाई हो जाती है। और इस परपोर्ट में मैं इसका आपको हाईलाइट आता है। पढ़िए ये पॉइंट। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दें। यस, सो फिर ये लास्ट, संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। तो ये चैरिटी के विषय में प्रभुपाद कहते हैं। एक फिफ्थ क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल, मतलब दमा। सेल्फ कंट्रोल जो है वो भी अगेन सभी आश्रमों के लिए इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। सभी को अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। और विशेष रूप से प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं गृहस्थों के लिए, क्योंकि गृहस्थ जो है ऑलरेडी अपने वाइफ के साथ रहते हैं, तो उनके अंदर ये टेंडेंसी आ जाती है टू एंजॉय विथ वाइफ, यू नो। सो स्पेशली गृहस्थों के लिए रेकमेंडेड है। बाकी 3 आश्रम में स्त्री का संग जो है वो अलाउड नहीं है, ओनली गृहस्थ आश्रम में अलाउड है, और वो भी इन पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके। जनरली हमारे स्क्रिप्चर्स में सभी के लिए कहा गया है कि मेल फीमेल शुड बी सेपरेट, दोनों को भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए पर अलग रह, बट अलग नहीं रह सकते तो गृहस्थ आश्रम एक मॉडल बनाया है हमारे ऋषि मुनियों ने। ठीक है, साथ में रह के करना है विद प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली परपोर्ट में लिखते हैं, वो रीड करते हैं। यस, पढ़िए। यद्यपि उसके आत्म संयम के ऊपर प्रभुपाद लिखते हैं इसमें। यस, यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपने इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो सेक्स लाइफ जो है केवल संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर एंजॉयमेंट, सब प्रभुपाद लिखते हैं। सो गृहस्थ शुड बी, इसलिए जो गृहस्थ होते हैं उनको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है कि अपनी कृष्ण कॉन्शियस बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करें और अपना चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, डीडी वर्शिप, इसको बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें, तो ही वो ये प्रिंसिपल को अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो माया बहुत स्ट्रांग है, सेक्स डिजायर बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, इजीली वो कैरिड अवे हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी सीरियस। और उतना ही स्ट्रिक्टली ब्रह्मचारी और सन्यासी वानप्रस्थ को भी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग भी अपनी स्ट्रिक्ट साधना स्ट्रांग नहीं रखेंगे साधना, तो उनके माइंड और सेंसेस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो भी फिर कैरिड अवे हो जाएंगे माया के प्रभाव में। सो यू नो, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो अटैचमेंट है वो मेल फीमेल का अटैचमेंट, जिसको हमें गिव अप करना चाहिए टू कल्टिवेट द डिवाइन क्वालिटीज। यस, नेक्स्ट आगे बढ़िए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं है अपितु आसुरी गुण है। ये अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। आजकल के आजकल के मैरिड कपल्स क्या करते हैं, जनरली मैं जब उनसे मिलता हूँ तो वो जनरली क्या सोचते हैं, उनकी मेंटालिटी कैसे रहती है कि इनिशियली
वो लोग मैरिज करते हैं पर 2 साल 3 साल उनको कोई बच्चा नहीं चाहिए, दे डोंट वांट एनी चाइल्ड, उनको सिर्फ एंजॉय करना है लाइफ को, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, और उसके लिए वो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ये सारे मेथड्स अब प्रैक्टिस करते हैं। इवन गायनेकोलॉजिस्ट भी जो होते हैं, ऑफ कोर्स जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में से हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो हमारे डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट होते थे, तो वो लोग भी सभी न्यूली मैरिड कपल्स को ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रेकमेंड करते थे, जो कि एज पर स्क्रिप्चर्स सिंफुल एक्टिविटी है। स्क्रिप्चर्स हमें बोलता है कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है संतान उत्पत्ति की तो डोंट एंगेज इन सेक्स लाइफ, बट ये लोग ये सोच ही नहीं सकते कि मैथुन जीवन के अलावा कोई जीवन हो सकता है, ऐसा लोग इमेजिन नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर इस तरह से वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं और अपना लाइफ कंटिन्यू करते हैं, एंजॉय करते हैं। फ्यूचर में ऐसे कपल्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। 90% कपल्स ऐसे कपल्स फ्यूचर में दे कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी की वाइटलिटी, एनर्जी सब खत्म हो जाती है, इंजॉइंग टेंडेंसी इतनी उनकी रहती है। सो इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि ये सब जो है आसुरिक गुण है, इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एट ऑल, स्पेशली डिवोटीज के लिए खास। तो आगे इसमें लिखते हैं, ये पढ़िए यहाँ से। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके तो यह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। संतान उत्पत्ति करें तो मेक श्योर कि वो कृष्णा भक्त बने, कृष्णा कॉन्शियस बने। सो ये गोल होता है गृहस्थ जीवन का। तो ये दानम के ऊपर प्रभुपाद लिखते हैं, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर। नेक्स्ट 6th क्वालिटी इज सैक्रिफाइस, यज्ञ। सो कलयुग में जैसे कि हम जानते हैं संकीर्तन यज्ञ जो है सबसे बेस्ट यज्ञ माना गया है। इस यज्ञ में कोई खर्चा नहीं है, कोई भी इसमें इंगेज हो सकता है और वो हाईएस्ट बेनिफिट को प्राप्त कर सकता है ना। स्पेशली दूसरे यज्ञ जो है वो गृहस्थों के लिए बताए हैं, प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं अग्निहोत्र यज्ञ और ये सब, बट कलयुग में इतने सब ये सारे यज्ञ रेकमेंड नहीं है। बेस्ट यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, और प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र कोट करते हैं। और सो ये 3 क्वालिटी, दान, फिर चैरिटी, सेंस कंट्रोल और यज्ञ, ये स्पेशली गृहस्थों के लिए बताया गया है। 7th क्वालिटी इज स्वाध्याय, वैदिक स्टडी। तो वो स्पेशली रेकमेंड की गई है ब्रह्मचारी के लिए। तो ब्रह्मचारी होते हैं जनरली वो अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं स्क्रिप्चर्स स्टडी करने में और श्रवण करने में, शास्त्रों का श्रवण करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में। एक्सपीरियंस्ड और रियलाइज्ड डिवोटीज के मुख से वो श्रवण करते हैं और स्क्रिप्चर स्टडी करते हैं। ये मेन बिजनेस होता है ब्रह्मचारी का, उनका पूरा माइंड इसमें एब्जॉर्ब रहता है और इसको स्वाध्याय बोलते हैं। हमने स्वाध्याय प्रोग्राम स्टार्ट किया है इसके लिए। तो अभी ऑनलाइन स्वाध्याय प्रोग्राम भी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। कलयुगा में हम लोग नए नए मेथड्स बना रहे हैं, व्हाट्सएप और ये सब के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय स्टडी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ये भी वन ऑफ द डिवाइन क्वालिटीज है, दैवी क्वालिटीज। 8th क्वालिटी है तपस्या। ये सभी आश्रम, सभी वर्णों के लिए। तो तपस्या मतलब क्या कि वो वॉलेंट्री इनकन्वीनियंस लेना। इनकन्वीनियंस क्या बोलते हैं हिंदी में? असुविधा। हिंदी में तपस्या मतलब वो सारे कष्ट लेना, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कष्ट लेना, उसको एक्चुअल में तपस्या बोलते हैं। और मनुष्य जो है तपस्या करने के लिए ही मिला है, मनुष्य शरीर तपस्या करने के लिए ही बना है।
मनुष्य शरीर एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं बना है। क्लियरली श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो में ऋषभ देव बोलते हैं ये 5.5.1। मनुष्य शरीर जो है, जो अभी हम इस शरीर के अंदर है, वो किसके लिए है? सिर्फ तपस्या करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं है। आज 99% पॉपुलेशन एंजॉय कर रही है, इसलिए वो लोग फ्रस्ट्रेटेड है। किसी को तपस्या करना पसंद नहीं है ना। तो हर आश्रम के लिए 3 लेवल की तपस्या होती है। 17 चैप्टर में कृष्णा और 18 चैप्टर दोनों में कृष्णा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। शरीर के लेवल की तपस्या, मन के लेवल की तपस्या और वाणी के लेवल की तपस्या, तीनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो कई सारे ऐसे प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि बिना तपस्या के हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, कि और लोगों ने आजकल इस कलयुग के अंदर लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को इस तरह से प्रेजेंट किया है। वो लोग ऐसा बोलते हैं, तुमको जो करना हो करो, जो खाना हो, जो पीना हो, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करो और स्पिरिचुअलिटी थोड़ी प्रैक्टिस करो, अपने आप तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे तो वो लोग आएंगे नहीं उनके ऑर्गेनाइजेशन में। तो लोगों ने ये चीप कर दिया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कलियुग के अंदर। इसलिए ऑस्टेरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। इसको अवॉइड करके अगर आप भक्ति करते हैं तो वो आसुरिक माना गया है। भक्ति के अंदर तपस्या करना बहुत जरूरी। और ऋषभ देव ये भी कहते हैं, तपस्या करेंगे तो ही संतुष्टि मिलेगी। हमारा माइंड कैसा है कि वो बोलता है एंजॉय करोगे तो ही संतुष्टि मिलेगी, पर शास्त्र कहते हैं तपस्या करोगे तो ही संतुष्टि मिलेगी। हमें माइंड की नहीं सुननी, हमें शास्त्रों की सुननी है। अल्टीमेटली हमें संतुष्टि चाहिए ना। वो माइंड बोलता है नहीं एंजॉयमेंट करके संतुष्टि मिलेगी, शास्त्र बोलते हैं नहीं तपस्या करके। अल्टीमेटली हम संतुष्टि होना चाहते हैं, तो बेटर है शास्त्रों की सुने, क्योंकि वो रियलाइज्ड वे से बोल रहे हैं। 9th क्वालिटी है आर्जवम, सिंप्लिसिटी। भक्त जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बातों को गोल गोल नहीं घुमाता है, जो है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है और सिंप्लिसिटी को, साधुत्व को मेंटेन करता है। सारे पॉलिटिक्स और मीडियाज और बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, ये सब में उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। 10th क्वालिटी है अहिंसा। अहिंसा मतलब प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में कि किसी के जीवन के प्रोग्रेस को रोकने को हिंसा बोलते हैं। वो व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है, उस प्रोग्रेस को आप रोक रहे हो, दैट इज हिंसा। तो अहिंसा मतलब नॉट चेकिंग द प्रोग्रेसिव लाइफ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी पशु को, है ना, जो असुर लोग होते हैं वो पशु को मार के खाते हैं, तो वो पशु को जब हम लोग मारते हैं, उसका सपोज 20 इयर्स का लाइफ है, 15 वर्ष की उम्र में उसको हम मार के खाते हैं, तो 5 साल जो बफर होते हैं उसको फिर से वो शरीर लेना पड़ता है उसको पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार से ये हिंसा, उसका जो प्रोग्रेस है उसको हमने रोक दिया। क्योंकि पशु जो होते हैं वो एक योनि से दूसरे योनि में प्रोग्रेस से होते 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 मनुष्य स्टेज पर आते हैं। तो मनुष्य स्टेज में फिर उतने वो बहुत देर से पहुंचेंगे अगर हम उनको मार के उसको खाएंगे। तो एक्चुअली इसको हिंसा बोला गया है। परपोर्ट में आई थिंक इस पढ़ी है ये। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। पढ़ो आगे फिर यहाँ से। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा है और उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतः अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। सो
दिस इज एक्चुअल, इवन हमारे लिए, हमारे लेवल पे, भक्तों के लेवल पे अहिंसा मतलब क्या? हिंसा मतलब क्या कि जैसे इसमें बताया, हिंसा मतलब कि किसी के प्रोग्रेस को रोकना। अगर हम दूसरों को कृष्णा कॉन्शियस नहीं दे रहे हैं तो हम भी हिंसा कर रहे हैं। हमें पता है उसका प्रोग्रेस कैसे हो सकता है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर कैसे निकल सकते हैं, हमें पता है, पर हम नहीं दे रहे हैं उनको। हमें पता है वो ये फॉलो करेगा तो उसका प्रोग्रेस होगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलेगा, 84 लाख स्पीसीज में दोबारा नहीं जाएगा। अगर हम उससे नहीं दे रहे हैं तो हम लोग हिंसा कर रहे हैं। इसलिए प्रीचिंग एक प्रकार का अहिंसा है, हम प्रचार करते हैं, कृष्ण भक्ति से जोड़ते हैं, दैट इज अहिंसा। तो ये अहिंसा जो है दूसरे नंबर के श्लोक से स्टार्ट होता है। पहले श्लोक में यज्ञ, ये सिंप्लिसिटी तक पहला श्लोक होता है। दूसरा श्लोक अहिंसा से शुरू होता है, जो 10th क्वालिटी है। 11th क्वालिटी है सत्यम, ट्रुथफुलनेस, है ना। तो सत्य जो है, सत्य का अर्थ है कि भक्त जो होता है हमेशा ट्रुथफुल रहता है ना। वो हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करेगा, भले फिर सत्य बोल के वो अगर फंस जाता है फिर भी वो सत्य बोलेगा। ये एक डिवाइन क्वालिटी है ना। और इसलिए शास्त्र को जितना सुनेगा वो उतना उसकी चेतना शुद्ध होगी, और इसलिए वो उतना सत्य के प्रति इंक्लाइंड रहेगा, हमेशा सत्य बोलने के लिए। वो अपना इवन जो आजकल के जो मॉडर्न कमेंटेटर्स होते हैं वो भगवत गीता के सत्य को मॉडिफाई कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, तोड़ मरोड़ कर देते हैं, कृष्णा को निकाल देते हैं और सब कुछ अपना अपना फिलॉसफी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये लोग सब आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। 12th क्वालिटी है अक्रोध। अक्रोध मतलब फ्रीडम फ्रॉम एंगर। क्रोध नहीं होता है उसके अंदर। ये भी सभी वर्ण सभी आश्रमों के लिए, किसी को भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध क्यों आता है? क्यों आता है क्रोध? है इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा ध्याय तो विषय पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामात् क्रोधा भी जायते। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है। जो अगर डिजायर्स हमारी फुलफिल नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर डिजायर फुलफिल होती है तो लोभ उत्पन्न होता है। तो भक्त जो है क्रोध नहीं करता है कभी। ऑफ कोर्स भक्त लोग क्रोध करते हैं, पर भगवान की सेवा के लिए। ऐसे क्रोध नहीं करते हैं, पर करते हैं तो भगवान की सेवा के लिए। जैसे हनुमान ने क्रोध किया और लंका को जला दिया, भगवान राम की सेवा की। इस तरह से अर्जुन भी क्रोध करेगा अभी भगवत गीता सुन के, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो। क्योंकि बिना क्रोध के युद्ध नहीं कर सकता कोई। उसको क्रोध नहीं आएगा तो वो युद्ध कैसे करेगा। तो क्रोध भगवान के लिए किया जाए तो बहुत अच्छा है, उसको वो वेलकम है। रोज क्रोध करो भगवान की सेवा। बट अगर हम अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए क्रोध करते हैं तो वो रेकमेंड नहीं है, वो रजोगुण है और उससे हमारा फॉल डाउन होता है। 13th क्वालिटी है त्याग। त्याग मतलब रिनंसिएशन, है ना। एक्चुअल में त्याग किसको बोलते हैं? सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ त्याग नहीं सकते। अगर कुछ हमारा होता तो ही हम त्याग सकते, पर हमारा कुछ है नहीं अगर, तो यदि हमारा कुछ है नहीं तो हम क्या त्यागेंगे। इसलिए एक्चुअल में त्याग किसको बोलते हैं? भगवान की सब वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना, सारी टेक्नोलॉजीज को भगवान की सेवा में लगाना, उसको एक्चुअल में त्याग बोलते हैं। 14th क्वालिटी है शांति। शांति मतलब प्रभुपाद इसमें ट्रैंक्विलिटी उसको बोलते हैं इंग्लिश में। शांति के ऊपर कुछ कमेंट नहीं किया है, बट जैसे कि कोई भी उसके लाइफ में डिस्टर्बिंग सिचुएशन आए तो उससे वो प्रभावित नहीं होगा, ही विल बी स्टेबल। उसके इमोशंस
से वो प्रभावित नहीं होगा, he will be पीसफुल और बैलेंस्ड लाइफ होगा उसका। 15th क्वालिटी इज अपैशुनम। अपैशुनम मतलब किसी के अंदर वो दोष नहीं देखता है, किसी के अंदर वो गलत नहीं देखता है। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं चोर को चोर बोलना अपैशुनम नहीं है, चोर को चोर ही बोलना चाहिए क्योंकि एक्चुअल में उसने चोरी की है। बट अननेसेसरी अगर हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो उसको हमें करेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको हमें फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए, और उस पे ये सब चीजों से भक्त जो होता है वो अपनी चेतना को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि हम अगर दूसरों में जो जितना दोष ढूंढेंगे, दूसरों के विषय में जितनी ज्यादा हम निंदा अगर करेंगे तो वो सारे दोष, वो सारी निंदाएं हमारे अंदर भी आ जाएगी, वो सब अपने अंदर अपने आप कल्टीवेट हो जाएगा। इसलिए दूसरों के विषय में आप इतना अच्छा बोलोगे, गुणगान करोगे, तो वो क्वालिटीज भी आपके अंदर अपने आप आते जाएगी। तो डिवोटी होता है वो इंटेलिजेंट होता है, इसलिए हमेशा गुणगान ही करेगा, तो अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज अपने आप आएगी, उससे पता है। 16 क्वालिटी है दया। दया मतलब कंपैशन, करुणा। भक्त जो होता है करुणा कैसे दिखाता है, कैसे दिखाता है? प्रचार करके, प्रभुपाद की पुस्तक देख के, हरिनाम देख के, प्रसाद देख के, इस तरह से दया भाव रखता है सभी जीवों के प्रति। प्रभुपाद में एक पास्ट टाइम आती है जिसमें प्रभुपाद चींटी के सामने हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, चींटी को भी सुनाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, टेबल के नीचे उधर जाते हैं, पूरा महामंत्र बोलते हैं, उसका उद्धार हो सके। तो ऐसा डिवोटी जो होता है वो कंपैशनेट होता है। 17th क्वालिटी है अलोलुप्तवम। अलोलुप्तवम मतलब उसके अंदर लोभ नहीं होता है, चीजों के प्रति लोभ नहीं होता है, इसलिए उसको कहा गया है कि दान दो और वैराग्य लो, इससे उसके अंदर ग्रीडीनेस नहीं आएगी। जितना वो ज्यादा दान करेगा, जितना उसके अंदर वैराग्य आएगा, उतना वो ये अलोलुप्तवम क्वालिटी को कल्टीवेट कर पाएगा। Then 18th quality is मार्दवम। मार्दवम मतलब जेंटलनेस। मार्दवम मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जेंटलनेस आता है। सेठ रोशन भाई किधर है? तो जेंटलनेस क्वालिटी है जो सभी वर्ण आश्रम अगेन कल्टीवेट करना है। जेंटलनेस मतलब कि सभी जीवों के प्रति उसका दया भाव और मैत्री भाव रहता है, फ्रेंडलीनेस है ना, इजीली वो जीवों के प्रति फ्रेंडली भाव रखता है और उनको कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड करता है। 19th क्वालिटी है री। री मतलब मॉडेस्टी। मॉडेस्टी मतलब कि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो शास्त्र के विरुद्ध हो, जो शास्त्र के अगेंस्ट में हो। 20th क्वालिटी है अचापलम। अचापलम मतलब डिटर्मिनेशन रहता है उसके अंदर, स्टेडी डिटर्मिनेशन। वो उसके जीवन में अगर कोई रिजल्ट नहीं आए तो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है ना। जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए, इतना स्ट्रगल किया, उनके जीवन में बहुत संघर्ष आए, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, पर वो अपने डिटर्मिनेशन में फिक्स्ड रहे कि स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड करना है, भले रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया है मस्ट फॉलो। अमेरिका गए और वहां पे कृष्णा कॉन्शियस स्टार्ट किया। सो ये भक्त का गुण होता है, भले उसके जीवन में संघर्ष और फेलर्स आते हो, उससे दुख, उससे कष्ट अनुभव नहीं रहता है, वो प्रोग्रेस करता रहता है विद प्रॉपर पेशेंस, प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ। 21st क्वालिटी है तेज। तेज जो है वो स्पेसिफिकली क्षत्रियों के लिए कहा गया है, क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं वो मैनेजमेंट में रहते हैं, उनको सिस्टम को ठीक करना होता है, और जो लोग वीक है उसको प्रोटेक्ट करना होता है, जो लोग गलत है उसको थोड़ा पनिशमेंट देना होता है। इसलिए ये तेज क्वालिटी स्पेसिफिकली क्षत्रियों के लिए
नो बताई गई है ना। एक्चुअली जो ब्राह्मण होते हैं, जो डिवोटी होते हैं, वो लोग ऐसा तेज नहीं प्रकट कर सकते क्योंकि वो उनका मन जो है शास्त्र के स्टडी में ही लगा रहता है। बट कई मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं जो बहुत शास्त्रिक होते हैं, बहुत अच्छे से शास्त्र को जानते हैं, बट अच्छा मैनेजमेंट भी करते हैं क्योंकि गुरु ने उनको ऑर्डर किया होता है इसलिए। सो 22nd क्वालिटी है क्षमा। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस, सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव रखता है। कोई भी उसको कष्ट पहुंचा है किसी को, वो दोष नहीं ठहराता है ना। परीक्षित महाराज ने ये फॉरगिवनेस क्वालिटी एक्सप्रेस किया था उन्होंने, जब उनको श्राप मिला था तो ब्राह्मण को उन्होंने कुछ किया नहीं, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। फॉरगिवनेस। सो परपोर्ट में लिखते हैं प्रभुपाद के ऊपर परपोर्ट में कुछ उसने कमेंट नहीं किया ये क्वालिटी के ऊपर प्रभुपाद ने। परीक्षित महाराज इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। 23rd क्वालिटी है धृति। धृति मीन्स इंग्लिश में उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब क्या कि मानसिक लेवल पे या इमोशनल लेवल पे जब भी कुछ डिफिकल्ट परिस्थितियां है वो प्रभावित नहीं होगा। ही विल बी अगेन स्टेबल एंड स्टेडी, उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। मेंटली और इमोशनली वो स्टेबल रहेगा डिवोटी। 24th क्वालिटी है शौचम मतलब क्लीनलीनेस। भक्त जो होता है इंटरनल क्लीनलीनेस और एक्सटर्नल क्लीनलीनेस दोनों को फॉलो करता है। इंटरनल क्लीनलीनेस हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, और एक्सटर्नल क्लीनलीनेस दिन में 2 बार स्नान करके और दूसरे स्वच्छ कपड़े पहन के और अपने शरीर को सत्व गुण में रख के, इस तरह से वो क्लीनलीनेस को मेंटेन करते हैं। इवन जो व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है वो भी अनक्लीन माना गया है, सब परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं। जो गलत डीलिंग्स करता है, जो करप्शन करता है, ये सब अनक्लीन एक्टिविटी है। तो डिवोटीज ये सारी चीजों को अवॉइड करते हैं। 25th क्वालिटी है अद्रोह। अद्रोह मतलब वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, बदले की भावना नहीं रखता है। चाहे कोई भी उसको कितना भी कष्ट पहुंचाए, किसी ने भी उसके कितना भी गलत किया हो, उस जीव के प्रति वो ईर्ष्या नहीं रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत इसलिए कर रहा है क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने इसके साथ कुछ गलत किया। तो इस तरह से वो टॉलरेट करता है, क्षमा भाव रखता है। और अद्रोह मतलब फ्रीडम फ्रॉम एनवी। और लास्ट 26 क्वालिटी है नाति मानिता। किसी से वो मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता है, स्पेशली शूद्रों के लिए, क्योंकि शूद्र अगर मान सम्मान की अपेक्षा करेंगे तो समाज में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। उनका कार्य है दूसरे 3 वर्णों को असिस्ट करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। पर वो लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, ये 3 लोग मुझे रिस्पेक्ट करें तो ये हैवॉक हो जाएगा सोसाइटी में। इसलिए ये क्वालिटी स्पेसिफिकली शूद्रों के लिए कि वो हमेशा सबको रिस्पेक्ट दें और किसी से अपेक्षा नहीं रखे मान सम्मान की, है ना। ये शूद्रों की है। तो इस प्रकार से ये 26 क्वालिटीज भगवान जो है डिवाइन क्वालिटीज एक्सप्लेन करते हैं। इसका पूरा ये जो दूसरा चार्ट आप देख रहे हैं वर्ण और आश्रम के ऊपर, इसमें बताया कि कुछ क्वालिटीज सन्यासी के लिए, वानप्रस्थ के लिए, गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, कुछ क्वालिटीज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए, और कुछ क्वालिटीज ऐसी है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ बड़े बीच बॉक्स में लिखें। आश्रम वाइज ये सारी क्वालिटीज है, वर्ण वाइज ये सारी क्वालिटीज है। बट हम डिवोटीज चाहे कोई भी आश्रम में हो, कोई भी वर्ण में हो, ये सभी 26 क्वालिटीज हमें कल्टीवेट करनी चाहिए, है ना। जैसे हो सकता है कि गृहस्थ जो है वो सन्यासी की क्वालिटीज को पूरी तरह से कल्टीवेट नहीं कर पाए, बट कुछ क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। हो सकता है गृहस्थ जो है पूरा शास्त्रों में एक्सपर्ट नहीं हो, बट शास्त्र उसको पढ़ते रहने चाहिए।
हो सकता है ब्रह्मचारी है वो दान नहीं कर पाए, पर ज्ञान का दान उसे करते रहना चाहिए इस तरह से। तो 26 के 26 क्वालिटीज हमें कल्टीवेट करनी चाहिए इस तरह से। सो इस पढ़िए लास्ट पॉइंट इसका परपोर्ट में। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां सोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। तो ये डिवाइन क्वालिटीज, दैवी क्वालिटीज, दैवी स्वभाव को एक्सप्लेन करने के बाद भगवान अभी असुरिक स्वभाव को एक्सप्लेन करेंगे अर्जुन को। और अर्जुन को बोलते हैं चौथे नंबर श्लोक में, दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पर्युषयम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम्। पढ़िए इसका अनुवाद। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आश्रित स्वभाव वालों के गुण हैं। तो सबसे पहला क्वालिटी बोल रहे हैं दम्भ। दम्भ मतलब अहंकार, प्राइड। तो इसका दम्भ का अर्थ क्या है एग्जैक्टली प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि जो चीज मेरे पास नहीं है मैं उसे दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं है, पर मैं लोगों को बता रहा हूँ मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ और मैं रोज 64 माला करता हूँ, मैं रोज शास्त्र भगवत गीता ये सब पढ़ना, पर एक्चुअली मैं ये नहीं कर रहा हूँ और लोगों को मैं दिखा रहा हूँ आई एम गुड, आई एम फाइन, और वो सैफरन ड्रेस पहना है और एकदम फॉलोअर्स के साथ घूम रहे हैं, पर एक्चुअल में उसके अंदर इतना स्पिरिचुअल नॉलेज, इतना डिवोशनल सर्विस है नहीं। इसको बोलते हैं अहंकार। और सेकंड क्वालिटी है दर्प। दर्प मतलब घमंड, एरोगेंस। मतलब इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। घमंड मतलब क्या है कि जो चीज मेरे, एरोगेंस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कि जो चीज मेरे पास है वो दिखाना लोगों को कि मेरे पास ये चीज है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जैसे मैंने अगर बहुत बड़ा बंगला खरीदा, बड़ी गाड़ी खरीदी, तो आई एम शोइंग टू माय रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स, और दिखाने के लिए कि मैं ज्यादा तुमसे सक्सेसफुल हूँ। हम डिवोटी सर्कल्स में भी ऐसी क्वालिटीज कई बार, एक्चुअली हम लोग डिवोटी है पर डीप इन आवर माइंड एंड हार्ट डेमोनिया क्वालिटीज भी है। तो हमने उस पे बहुत ज्यादा वर्क करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम रोज गीता पढ़ते हैं और रोज माला करते हैं और प्रसाद लेते हैं, कंठी माला तिलक सब करते हैं तो हम डिवाइन हो गए। ये सब बाहर से हुआ है, मन डेमोनिया के हमारा। शरीर डिवाइन भले हो पर माइंड हमारा डिवाइन नहीं हुआ। माइंड के अंदर अभी भी डेमोनिया क्वालिटीज है, जो ये कृष्णा इसमें बता रहे हैं। जिसके अंदर दम्भ है मतलब प्राइड है, उसके अंदर घमंड आ जाएगा। एक्चुअली कृष्णा ये श्लोक में जो क्वालिटीज बता रहे हैं एकदम सीक्वेंस में बता रहे हैं। सबसे पहले दम्भ बोला है, फिर दर्प। दर्प मतलब घमंड, और जो घमंड करता है उसके अंदर अभिमान आ जाता है। अभिमान मतलब क्या कि मेरे पास चीजें हैं और उसका मेरे को घमंड है, और अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसके सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट करे, सामने वाला मुझे मान सम्मान दे, उसको बोलते हैं अभिमान। ये तीसरा उसके आगे का लेवल है। जैसे दक्ष प्रजापति जब एंटर किए यज्ञ सैक्रिफाइस में तो सब लोग खड़े हो गए, पर भगवान शिव नहीं खड़े हुए क्योंकि वो मेडिटेशन में अब्सॉर्ब थे। तो ये देख के दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिव जी ने मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया। ये इससे उन्होंने बहुत कड़वे वचन कहे शिव जी को। तो दम्भ से दर्प होता है, दर्प से अभिमान होता है और फिर क्रोध आता है। दक्ष प्रजापति को फिर क्रोध आया, क्यों उन्होंने ऐसा किया, और फिर वो सारे बुरे वचन कहे। और क्रोध में व्यक्ति हमेशा कठोर शब्द बोलता है, कठोरता, हार्शनेस, है ना।
श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 2nd चैप्टर में पूरा इसका दक्ष प्रजापति का पूरा कैरेक्टर इसमें सेट होता है। तो कठोरता, वो हमेशा क्रोध गुस्सा करेगा तो वो बहुत निष्ठुर कड़वे वचन बोलेगा। और फिर दक्ष प्रजापति ने क्या किया, शिव जी को बुरे भले वचन कहे और श्राप भी दिया कुछ। तो ये लास्ट क्वालिटी आ जाता है अज्ञान। ये पांचों क्वालिटी जब उस ये चारों का 1 2 3 4 5 ये पांचों क्वालिटी जिसके अंदर आ जाती है, पूरा मैनिफेस्ट हो जाता है, तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर चला जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, शास्त्र के विरुद्ध क्या है, ये शास्त्र को अलाइन करने वाली कौन सी चीज है, वो कुछ मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वो एनालिसिस नहीं कर सकता चीजों का, और वो इग्नोरेंस में लेके विम्सिकल स्टेप्स लेता है। मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करूंगा। तो ये अज्ञान था। तो सबसे पहले दंभ से क्या उत्पन्न होता है, दर्प, उससे अभिमान, और अभिमान में व्यक्ति क्रोध करता है, और फिर कठोरता मतलब कड़वे वचन बोलता है, और फिर अज्ञान में रह के वो अपराध करता है। कृष्णा एकदम इंटेलिजेंटली सीक्वेंस में पूरा क्वालिटी बोलते हैं। प्रभुपाद बहुत अच्छा छोटा ही परपोर्ट लिखते हैं, वो भी क्वालिटी, वो भी सीक्वेंस में परपोर्ट लिखते हैं। ये पढ़िए ये तात्पर्य। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों। वे सदैव किसी तो ये क्वालिटी दंभ को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतना हाईलाइट। यस, अभी दर्प को एक्सप्लेन करेंगे। यस, पढ़िए। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते हैं। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनक व सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। सो माय डियर डिवोटीज, प्लीज ऐसा नहीं सोचिए कि हम लोग डिवाइन हो गए हैं। हम सबके अंदर ये क्वालिटी है। सो सभी से मेरा रिक्वेस्ट, अनुरोध है कि अपनी साधना को स्ट्रिक्ट करिए, हियरिंग रीडिंग स्ट्रॉन्ग करिए, जितना हो सके ध्यान से जप कीजिए। कई लोग है ना चैंटिंग, ये बीड बैग के अंदर हाथ डाल के घूमते हैं और सबको दिखाते हैं कि मैं 24 आवर माला करता हूँ और मेरा ध्यान हमेशा कृष्णा 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 में ही होता है। तो ये भी असुरिक गुण है। भले वो कृष्णा का नाम और कृष्णा की माला को यूज करता है, बट एक्चुअल में वो असुरिक भाव को प्रकट कर रहा है। कई सारे ऐसे डिवोटीज मैंने देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, जो डिवोटी जैसे ही दिखते हैं, उठने बैठते चलते फिरते सब डिवोटी की तरह प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सब बोलते हैं, उन्हें सब एटिकेट्स पता है। बट इंटरनली उन लोग के अंदर ये दंभ, दर्प और प्राइड और ये सब भरा रहता है। और वो कब मैनिफेस्ट होता है, जब उनके अगेंस्ट में सिचुएशन होती है। जब तक उनके फेवरेबल में सिचुएशन होती है वो डिवोटी की तरह बिहेव करेंगे, बट जब सिचुएशन उनके अगेंस्ट में हो जाएगी तो सारे असुरिक गुण वो मैनिफेस्ट करेंगे। इसका उदाहरण आता है, पर जो डिवोटी होता है, सिचुएशन चाहे उसके फेवरेबल में हो, उसके अनफेवर या फिर फेवर में नहीं हो, वो हमेशा डिवाइन क्वालिटीज को ही मैनिफेस्ट करेगा। प्रहलाद महाराज के जीवन में सब अनफेवरेबल सिचुएशन हुआ, कभी भी उसके अंदर ये दम्भ, प्राइड, एंगर, ये सब कभी उन श्रीमद् भागवतम में ऐसा, जब प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की नरसिंहदेव को, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला हिरण्यकशिपु का। वो डेमोनियक गुण था ही नहीं उनके अंदर। जैसे एग्जाम्पल आता है कि
अगर मैं नींबू को निचोड़ूंगा, कितना भी निचोड़ूंगा, उसमें से मीठा रस नहीं निकलेगा। और आम को कितना भी निचोड़ लो, अब उसमें खट्टा रस नहीं निकलेगा। तो जो शुद्ध भक्त होता है उसको कितना भी आप परेशान कर लो, कितने भी गलत परिस्थिति में डाल दो, वो आसुरिक गुण को विकसित कर ही नहीं पाएगा। प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी, पांडवास, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, कितना भी उनको निचोड़ रहा बुरी, क्योंकि अंदर जो है वही, जितना प्रेस करोगे वही बाहर निकलेगा। और उसके सामने आप ले लो रावण को या फिर हिरण्यकशिपु को। जब तक लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तब तक अच्छा चलते हैं, पर निचोड़ोगे तो फिर कड़वा रस निकलता है। सो इस तरह से डिवाइन क्वालिटीज हमें कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। और ये आसुरिक गुण, एक्चुअली सिंसियर डिवोटी, हम सब के अंदर भी ये सारे गुण हैं, बट जो जेन्युइन डिवोटी होता है वो, उसे पता है कि मेरे अंदर ये सारे गुण हैं, और वो सिंसियरली प्रयास करता है इन सब गुणों को ओवरकम करने का, इसको अवॉइड करने का, अनर्थ निवृत्ति स्टेज को क्रॉस करने का, साधना प्रैक्टिस करके। 5th श्लोक, ये एक्चुअली अभी ये आसुरिक गुण जब अर्जुन सुनते हैं तो उसके मन में डाउट होता है, क्या मैं भी असुर गुण वाला हूँ क्या, क्योंकि मैं अभी युद्ध करूंगा और सबको मारूंगा, ये भी आसुरिक गुण है। तो अर्जुन के अंदर ये डाउट आता है कि क्या मैं असुर गुण में हूँ कि देवता वाले गुणों में हूँ। तो कृष्णा उसका डाउट क्लियर करते हैं, बोलते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां शुचा संपदम दैवम अभिजातो असि पांडवा। बोलते हैं दैवी संपद विमोक्षाय, जिसके अंदर दैवी गुण होते हैं उसको मोक्ष मिलता है। और निबंध या सुरीमता, जो असुर गुण जिसके अंदर है वो निबंध मतलब बॉन्डेज में आ जाता है। और फिर बोलते हैं मां शुचा संपदम दैवम, के डरो मत अर्जुन, मां शुचा, तुम जो है ये दैवी गुण से, दैवी गुण लेके तुम जन्मे हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़िए अनुवाद। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आश्रय गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो यहाँ पे अर्जुन का ये डाउट क्लियर करते हैं कृष्णा। काई नहीं मोड़े बोल। यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को इंस्पायर करते हैं कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम जो है देवी गुण से युक्त होकर ही जन्मे हो। क्यों देवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो? क्योंकि अर्जुन के अंदर ये कंसर्न रहता है कि दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, क्या इनको मुझे मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। तो ये व्यक्ति एक्शन करने से पहले जब सोचता है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अपना एनालिसिस करता है, उसको वो डिवाइन क्वालिटी में गिनना चाहिए उस वक्त को, क्योंकि वो विम्सिकल एक्शन नहीं लेता है, जैसे अज्ञानता में एक्शन नहीं लेता है, वो पूरा गुरु साधु शास्त्रों का रेफरेंस लेके अपना एक्शन डिसाइड करता है। प्रभुपाद ये परपोर्ट में लिखते हैं, पढ़िए हाईलाइट। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। इसलिए अर्जुन जो था आसुरी स्वभाव का नहीं था। कंसर्न, जब व्यक्ति कंसर्न के साथ एक्शन ग्रहण करता है वो हमेशा सत्वगुण व्यक्ति होता है। सत्वगुण व्यक्ति हमेशा सोचता है एक्शन करने से पहले, तुरंत वो एक्शन नहीं लेता है। इस तरह से 6th श्लोक में भगवान बोलते हैं
एक्चुअली 6th श्लोक से अभी भगवान डिस्क्राइब करना चालू करेंगे असुरी गुण का, आसुरिक स्वभाव में क्या क्या होता है। पूरा एंड तक अभी असुर गुण के ऊपर ही भगवान डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस कलयुग में, इस भौतिक संसार में मैक्सिमम लोग असुर गुण वाले हैं। तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हमारे अंदर कितने गुण हैं, उसके अंदर कितने गुणों को हम छुपा रहे हैं, कितने गुण को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं असुर वालों को। तो एक एक करके भगवान हमें बताएंगे और उस पर हमें वर्क करना चाहिए। वो हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस केवल प्रभु। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट। हाँ 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 हाँ। प्रभु जी क्वेश्चन ये आपका, अभी आपने बताया कि ये शेयर मार्केट वाला भी वो बुरा इलीगल माना जाता है, इलीगल क्या इलिसिट प्रैक्टिस मानी जाती है। प्रभु ऐसा क्यों, मतलब वो तो बिजनेस का जैसे हो जाता है ना। एक्चुअली शेयर मार्केट भी जो होते हैं वो, अगर शेयर मार्केट्स भी जो होते हैं, मैं सुना है ऐसा, मेरे को तो नॉलेज नहीं है इतना, हाँ बट कुछ दूसरा एक सेक्शन होता है शेयर मार्केट का जिसमें हम जिसको इलीगल नहीं माना गया है, ऐसा कुछ है। तो वो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, बट अगर हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं कि इसका प्राइस बढ़ा या इसका प्राइस घटा, तो ये गैम्बलिंग टाइप का हो गया। अच्छा, हाँ इनसाइडर ट्रेडिंग, हाँ हम्म, गैम्बलिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग जो हो जाता है। हाँ अच्छा यस, तो ठीक है। वो गैम्बलिंग हमें नहीं करना और चाहिए, प्रभु वो और एक, आसुरिक स्वभाव है। अच्छा ठीक है। तो प्रभु और ये आपने अभी जो क्वालिटीज बताई थी वो दया वाली, उसी पे मेरे को पूछना, शायद से आपको भी आवाज आया होगा। मतलब मेरे एक दो रूममेट्स जो है उन लोगों का कैसे हर बार कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तो और कितनी बार दया खाने की, और किन लोगों पर दया खाने की। सही बात है, इसलिए उनको ये भगवत गीता का नॉलेज दो, अपने आप मांगना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब व्यक्ति क्योंकि अगर वो भक्ति प्रोसेस में लगेंगे ना, तो अपने आप उनके मन और इंद्रियां हाँ कंट्रोल में आ जाएंगे। पर आप जितना उनके पर डिमांड्स को पूरा करते जाओगे, उतना ही उनके माइंड और सेंसेस अनकंट्रोल्ड रहेंगे। अच्छा और आप हाँ उनको तो मतलब कृष्णा वही ऐसा ही कॉन्शियसनेस मतलब। उनके साथ शेयर करोगे तो वो शांत हो हाँ जाएंगे। तो प्रभु एक तो मुस्लिम है यूपी का, वो तो उसको तो कैसे बता सकता है। क्या बोल रहे हैं, एक क्या? एक मुस्लिम है जो ओके, रूममेट है, उसकी आदत कैसी है प्रभु, हाँ वो कुछ ना कुछ तो मांगते ही आप रहता चेंज है। कर दिए, अपना मतलब लोकेशन चेंज वो कर दीजिए, दूसरी जगह रहने चले जाइए। और तो क्या अच्छा कर सकते हैं, अगर आप प्रभु सीरियस हो वो तो तो चेंज कर दोगे पर लोकेशन। वो तो प्रभु चांसेस कम है, मतलब मैं उसको ऐसे मना कर सकता हूँ कि भाई अब से मैं तेको नहीं दूंगा, मैंने एक दो बार तेको दिया, आज अभी आपका आवाज है, मैंने एक जने को तो ना बोल दिया कि भाई तू नीचे से जाके लेके आ, हर बार मैं नहीं दूंगा। हम्म, तो ऐसा करे तो चलता है कि नहीं चलता है। हाँ चले, फिर आप कितना देते जाओगे, प्रैक्टिकली थोड़ा बनना हाँ पड़ता है वही, ना। हाँ ठीक है। तो वो तो मतलब पाप नहीं गिना जाएगा ना, वो सिन एक्टिविटीज में नहीं आएगा ना। नहीं नहीं, ठीक ठीक है। यस, और प्रश्न पूछिए। so दो हैंड रेज है। यस खुशबू माता जी कैन आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अ, जो फर्स्ट श्लोक है उसमें सेकंड क्वालिटी है ना, अपने एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई करने की, यस यस, तो चार्ट था उसमें एग्जाम्पल दिया था छोटे हरिदास और चैतन्य महाप्रभु का। यस यस, अमेजिंग एग्जांपल है वो। यस, मैंने वो डिस्कस नहीं किया बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाता, बट इट्स वेरी नाइस एग्जांपल। यस, तो लेकिन कृष्णा तो 9th चैप्टर में कहते हैं कि जो भी मेरा जो प्योर डिवोटी होता है
तो वो कोई भी मतलब फॉल डाउन हो जाता है उसका मटेरियल नेचर के साथ कांटेक्ट में आके, तो भी मैं उसको सेंटली मानता हूँ। और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु तो बहुत सबसे ज्यादा मर्सीफुल इनकारनेशन है। तो ये कैसे है? छोटा हरिदास वाली स्टोरी पता ही है आपको, आई थिंक। हाँ प्रभु। यस। तो एक्चुअली छोटा हरिदास वाली जो पास्ट टाइम जो चैतन्य महाप्रभु ने की, उसमें चैतन्य महाप्रभु का एक पर्पस था, उनको एक स्टैंडर्ड सेट्स करना था कि कोई भी व्यक्ति जब रिनाउंस ऑर्डर लेता है, मतलब संन्यास जब लेता है, तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर वो अगर चैतन्य महाप्रभु ने ये स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया होता उस समय छोटा हरिदास को लेके, तो फ्यूचर में लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है संन्यास कोई भी ले सकता है, एक दो फॉल डाउन हो जाए नो प्रॉब्लम, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एंड तक छोटा हरिदास को फॉरगिव नहीं किया, उनको पनिशमेंट दिया, उनसे बात नहीं की, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सेट करना चाहते थे कि सन्यासी इसको बहुत स्ट्रिक्ट चलना है, दे शुड कंप्लीटली 100% अवॉइड द एसोसिएशन ऑफ अपोजिट सेक्स। तो ये स्टैंडर्ड्स उनको सेट करना चाहिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु एकदम स्ट्रिक्ट चले। बट एक्सटर्नल रूप से वो स्ट्रिक्ट चले, बट इंटरनली प्रभुपाद लिखते हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला चैप्टर 2 या 3 में, मतलब वॉल्यूम 1 में लिखते हैं कि इंटरनली चैतन्य महाप्रभु को छोटा हरिदास से कुछ ऐसा घृणा नहीं थी कि बिल्कुल कृपा नहीं देनी है। रादर वो खुश हुए जब छोटा हरिदास ने फिर सुसाइड कर लिया और गंगा में जाने दी, वॉज हैप्पी ऐसा। बट क्योंकि ये भी जब छोटा हरिदास ने ऐसा स्टेप उठाया तो ये भी एक एग्जाम्पल सेट हुआ, और चैतन्य महाप्रभु को भी हेल्प मिला कि सन्यासी जो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और जो 9th चैप्टर में आप जो बोल रहे हैं कि भगवान जो है ऐसे व्यक्ति को भी साधु मानते हैं, तो यस साधु मानते हैं, राइट। छोटा हरिदास का नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन था उनको भगवत धाम ही प्राप्त हुआ। उसी अध्याय में आगे डिस्क्रिप्शन आता है कि छोटा हरिदास फिर सटल फॉर्म में आत्मा के रूप में आते थे और चैतन्य महाप्रभु के लिए सिंगिंग करते थे, और चैतन्य महाप्रभु सिंगिंग को रेलिश करते थे। दूसरे भक्तों को आवाज सुनाई देती थी, चैतन्य महाप्रभु को भी सुनाई देती थी, पर चैतन्य महाप्रभु ही उनको देख सकते थे, दूसरे भक्त नहीं देख सकते थे। और दूसरे भक्त लोग घबराते थे, उन्हें लगता था ये छोटा हरिदास जो है वो भूत बन गया है, बट चैतन्य महाप्रभु उनके वो सिंगिंग को रेलिश करते थे। तो ये इस तरह से छोटा हरिदास की जो सेवा है महाप्रभु के प्रति वो कंटिन्यू रही, इसलिए साधु रेवा समन्तव्य, इसलिए भगवान जो है ऐसे भक्त को साधु ही मानते हैं। बट एक्सटर्नल रूप पे चैतन्य महाप्रभु को ये स्टैंडर्ड सेट करना था कि ऐसे ही किसी को भी सैफरन ड्रेस नहीं लेना चाहिए, they should be very strict, they should be very पक्का in their character, they should honestly avoid dealing with opposite gender, और पूरा फोकस रहे उनके कृष्णा कॉन्शियसनेस में। सो ये इस तरह से हम ये दोनों चीजों को समझ सकते हैं। आया आपको समझ में कि नीड मोर एक्सप्लेनेशन? प्रभु आ गया समझ में, थैंक यू सो मच। यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे एक भक्त की क्वालिटी है कि वो सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और वो पॉलिटिक्स फिर मटेरियल नॉलेज जनरल नॉलेज इस सब में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, तो फिर वो समाज में उसे बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, कठिनाई? जैसे अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है समाज में, और वो पीछे नहीं रह जाएगा इस नॉलेज में दूसरे लोगों से वैसे? नहीं, जैसे हमारे कई भक्त हैं जो सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत, बट अपने प्रोफेशनल करियर में भी बहुत एस्टैब्लिश्ड है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत पीछे रह जाए। इसका मतलब
कि मटेरियल लाइफ में वो अपडेट रहता है, बट क्यों अपडेट रहता है? क्योंकि उसके प्रोफेशन से वो रिलेटेड होता है, बट उसमें वो रेलिश नहीं करता है, वो आउट ऑफ ड्यूटी वो चीजें करता है क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है, बट इंटरनली वो अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन करता है। मटेरियल वर्ल्ड की करंट्स को वो इतना अंदर नहीं ले लेता है कि उसकी कृष्णा कॉन्शियस डिस्टर्ब हो जाए। वो सब चीजें एक्सटर्नल लेवल पर ही करता है। इवन दूसरों के साथ डील करना, दूसरों के साथ बिजनेस करना, ये सब एक्सटर्नल और सुपरफिशियल लेवल पे ही करता है। वो अंदर तक उसको अपने अंदर नहीं एंटर होने देता है, बाहर के लेवल तक ही सीमित रखता है, और इंटरनली वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो एब्जॉर्ब रहता है। तो इसलिए कई भक्त हैं ऐसे जो मटीरियली बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है और करंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है अप टू डेटेड है, बट अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी काफी स्ट्रांग है। जैसे आप देखते हैं अम्बरीश प्रभुपाद के डिसाइपल जो फोर्ड कंपनी के ओनर हैं, वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं वर्ल्ड वाइड, बट आप देखो वो भी मायापुर में इतना बड़ा टेंपल बना रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैदिक टेंपल, प्लेनेटोरियम TOVP। तो ऐसे कई सारे दूसरे भक्त हैं। भक्त का अर्थ ये नहीं है कि वो सिर्फ भगवत गीता और भागवतम में ही पढ़ता है और बाकी दुनिया का नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स उसको जरूरत है तो पढ़ता है, जरूरत नहीं है तो ही डजंट इंटरेस्ट, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और प्रश्न पूछिए। ओके, सो हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।